नमस्कार दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं। और आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है आरजीएस का टाइम टेबल। जी हाँ, वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, फॉर्म फिल हो चुके हैं और हमने स्टार्ट नहीं की अभी तक तैयारी। ये उन लोगों के लिए है जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी तैयारी कैसे मजबूत करनी है, कैसे उसको स्पीड देनी है, उसमें ये टाइम टेबल आपकी मदद करेगा। देखिए, हर व्यक्ति क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग पढ़ता है। लेकिन क्या होता है, जिन लोगों ने जैसे कि कोर्ट जा रहे हैं, किन्होंने किसी ऑफिस वगैरह को ज्वाइन कर रखा है, या जो घर में महिलाएं हैं जिन्होंने फॉर्म वगैरह फिल कर रखा है, वो चाहते हैं कि भाई हम अपनी तैयारी को मजबूत करें, एक हमारे पास प्रॉपर टाइम टेबल हो तो हम उसको फॉलो करके और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि मैम हमको एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल प्रिपेयर किया है। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका 60 डेज़ में, अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज़ में क्या होगा, आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमने इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें कवर करी है। जो हमारे आरजीएस में एक्ट्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा हमारा सिलेबस वाइड हो चुका है, बढ़ गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये टाइम टेबल बनाया गया है। उम्मीद करती हूँ ये टाइम टेबल आपको पसंद आएगा। अगर आपको टाइम टेबल पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा टाइम टेबल, क्या आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीसी, मेजर एक्ट है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक तरफ हम उठाएंगे माइनर और एक तरफ हम उठाएंगे मेजर। और साथ में आपको मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश नहीं लिखी है, क्योंकि हिंदी और जो इंग्लिश होगी वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। मतलब जो चीज़ आपको लगता है कि ये हमारी कमज़ोर है, आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। लेकिन हिंदी इंग्लिश को आपको रोज़ उठाना है, अपना टाइम टेबल उसी हिसाब से मैनेज करना है कि हम हिंदी इंग्लिश को रोज़ नहीं छोड़ेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, तो आप अगर 1 घंटा हिंदी को और 1 घंटा इंग्लिश को देंगे तब भी आपका क्या होगा, काम हो जाएगा। ठीक है, लॉ का सिलेबस बड़ा है तो हम लॉ को उसके अकॉर्डिंग कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे सीपीसी को लिया है। सीपीसी को लेने का कारण क्या है कि सीपीसी हमारा मेजर एक्ट होता है और सीपीसी को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम हमको ज़्यादा लगता है। तो क्या करना होगा, सीपीसी के उठाने होंगे 1 से 50 सेक्शन तक डे 1 पर, यानी फर्स्ट दिन जब हम स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आप, आज संडे है, कल मंडे से आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको सेक्शन स्टार्ट करने होंगे 1 से लेके 50 तक, रीड आउट करने हैं। और फिर आपको लगता है रीड आउट करके कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसको साइड में रखना है और उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है कि भाई हमको इसको डिटेल में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले एक बार रीड आउट करनी है 1 से लेके 50 तक। ऐसे नहीं कि आप 1 से लेके 5 तक पढ़ा, फिर आप अटक गए किसी सेक्शन पे तो आप उसको लेके पूरे दिन बैठे हो, ऐसे नहीं। एक बार पूरे 1 से लेके 50 सेक्शन तक रीड आउट करना है। फिर उसमें आपको देखना है कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में आ रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उसको अलग करना है। और जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जिसको पढ़ने में टाइम लग रहा है, उसको एक साथ साइड में करके, लेकिन कंप्लीट आपको 1 से लेके 50 सेक्शन तक एक दिन में करने हैं। ठीक है, और इधर लिमिटेशन उठाएंगे 1 से लेके 16 सेक्शन तक। सेकेंड डे 51 से लेके 100 तक सीपीसी, फिर लिमिटेशन का 17 से 37 तक। ऐसे करके हमारे यहाँ पे लिमिटेशन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद सीपीसी का 101 से लेके 158 सेक्शन तक, ये वाला पार्ट, यानी कि हम 3 दिन में सेक्शंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं सीपीसी में क्या क्या चीज़ें होती है, ऑर्डर्स होते हैं एंड सेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले 3 दिन में हम लोग सेक्शंस कंप्लीट करेंगे और फिर जो बचे हुए 2 दिन होंगे उसमें हम ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऑर्डर कितने हैं, 51 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। और यहाँ पे हम लिमिटेशन एक्ट का रिवीजन ले लेंगे। ठीक है, पहले आर्टिकल्स लेंगे और आर्टिकल लेके फिर यहाँ पे हम लोग इसका रिवीजन लेंगे। ऐसे हम 4 दिन में क्या करेंगे, 4 दिन में हमारा सेक्शंस और ऑर्डर्स तो सीपीसी के कंप्लीट हो जाएंगे और इधर जो हमारा लिमिटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट मतलब फुल कंप्लीट, इसका मतलब उसके जो सेक्शंस और आर्टिकल्स हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। आर्टिकल क्यों बोल रही हूँ, आर्टिकल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें हमको लिमिटेशन एक्ट में पीछे आर्टिकल्स का प्रोविजंस दिए हुए होते हैं, वो हमको देखने होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली कई बार आर्टिकल्स में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सीपीसी हम लोगों ने यहाँ पे 5th डे तक कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा 5th डे तक। ठीक है, लिमिटेशन का रिविजन होके यहाँ पे जब हम ऑर्डर्स अपने कंप्लीट करेंगे तो हम यहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट स्टार्ट करेंगे 1 से लेके 16 तक। यहाँ हम सीपीसी के सेक्शंस का रिवीजन करेंगे 6th डे पर, और यहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट का 17 से लेके 32 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 6 दिन में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, सीपीसी कंप्लीट हो गया,
देन लिमिटेशन कंप्लीट हो गया, लिमिटेशन कंप्लीट हो गया और रैंट कंट्रोल एक्ट कंप्लीट हो गया। और जो 7th डे आएगा उस दिन हमको करना है ऑर्डर्स और का रिवीजन और लिमिटेशन और रेंट का रिवीजन, जिससे कि हमारा ये जो माइनर एक्ट का पोर्शन है ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब 8th डे हम इधर स्टार्ट करेंगे सीआरपीसी, क्योंकि हमने सबसे पहले वो वाले एक्ट्स लिए हैं जो थोड़े से क्या रहते हैं हम लोगों के लिए हार्ड रहते हैं, हमको प्रोसीजर पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। आईपीसी हमने खूब पढ़ी है, बीएनएस हम पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जहाँ सीआरपीसी की बात होती है, सीपीसी की बात होती है, बीएनएसएस की बात होती है, उनमें हमको थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सीआरपीसी के करेंगे 1 से लेकर 100 तक, और यहाँ पे हम एसआरए स्टार्ट कर लेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जिसको हम कहते हैं, 1 से लेकर 25 सेक्शंस तक करेंगे। फिर सीआरपीसी के 101 से 200 तक सेक्शंस को देखेंगे, और इधर एसआरए का 26 से 44 सेक्शंस को देखेंगे, ठीक है। और फिर सीआरपीसी का 202 से 300, फिर यहाँ पे एसआरए का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आती है बात सीआरपीसी के 301 से लेकर 400 सेक्शंस तक की। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिंदू सक्सेशन को, हिंदू मैरिज को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मतलब आप मान लीजिए कि आपको इन दो लोग के अंतर्गत आपको हिंदू लॉ कंप्लीट करनी है। कैसे करनी है, हिंदू मैरिज उठाना है, हिंदू सक्सेशन उठाना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे उठाना है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और जो माइनॉरिटी वाला एक्ट है ना वो। तो इन 2 दिन के अंतर्गत आपको वो चीज़ें कंप्लीट करनी है, और यहाँ पे आके आपको क्या करना है, इनका रिवीजन करना है। पहले तो हिंदू मैरिज का और अडॉप्शन का रिवीजन करना है, फिर मेंटेनेंस वाले का और माइनॉरिटी वाले का रिवीजन करना है। यहाँ पे ये करके कंप्लीट हो जाएगा। और इधर हमारा क्या होगा, 401 से लेकर 484 तक हमारी सीआरपीसी हो जाएगी। फिर सबसे पहले हाफ रिविजन करना है हमको सीआरपीसी का, और फिर उसके बाद बचा हुआ पोर्शन रिवाइज करना है। इस तरीके से हमारे 14 दिन में कौन कौन सी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, सीपीसी कंप्लीट हो जाएगी, सीआरपीसी कंप्लीट हो जाएगी मेजर में, वहाँ पे लिमिटेशन, रेंट कंट्रोल, एसआरए और हिंदू लॉ। इस तरीके से हमने 14 दिन में यानी 14 डेज में हमने ये क्या किया है, इतने सारे एक्ट को रिवाइज कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। डे 15 पे हम लोग ले लेंगे बीएनएस। बीएनएस न्यू लॉ है, हमको पढ़ना बहुत जरूरी है और हमारे आरजेएस में आ रहा है, ठीक है। तो बीएनएस जब हम करेंगे तो सबसे पहले 1 से लेके 120 सेक्शंस को उठाएंगे। यहाँ पे हम लोग इंडिसेंट कर लेंगे, छोटा सा एक्ट है, 1 दिन के अंदर कवर हो जाएगा, इंडिसेंट कंप्लीट हो जाएगा 1 से लेके 10 तक। फिर बीएनएस के 121 से 241 सेक्शंस को देखना है। यहाँ पे हम प्रोबेशन करेंगे, वो भी एक छोटा सा एक्ट है, ठीक है, एक्ट से ही कंप्लीट करना है। अगर आपके पास कोई नोट्स है तो आप उनको भी देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। बट क्या होता है, हमारे लिए एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो हमको सबसे पहले एक्ट को गो थ्रू करना होता है, ठीक है। आपके पास टाइम है कि भाई आप 1 से लेके 50 तक, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज पहले एक बार एक्ट से कर लीजिए, फिर जो रेस्ट ऑफ टाइम हमारे पास बचेगा जब हम रिविजन करते हैं तब हम इसके क्वेश्चंस वगैरह भी निकाल सकते हैं। फिर देखिए 17 डेज हम यहाँ बीएनएस करेंगे 242 से 358 सेक्शंस तक। 358 सेक्शन है बीएनएस के अंतर्गत, और यहाँ पे हम करेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वाला सेक्शन 1 से लेके 30 तक। एक दिन में हो सकते हैं, जब हम इधर मेजर में 100 सेक्शन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 30 सेक्शन तो कर ही सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। फिर 18 डे क्या करना है, हमको बीएनएस का रिवीजन करना है 1 से लेके 179, हाफ रिवीजन करेंगे। फिर 19 डे हम करेंगे 180 से 358 का रिवीजन, ठीक है। इस तरीके से 19 दिन में हम क्या कर लेंगे, हमारा सीपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस ये हम कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इधर हम करेंगे आईटी एक्ट 1 से लेके 94 सेक्शंस तक, 1 से लेके 94 सेक्शंस तक। इजी है, आपको इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। फिर इसके बाद देखिए डीवी एक्ट करेंगे 1 से लेके 37 सेक्शंस तक। फिर यहाँ करेंगे हम पोक्सो का, पोक्सो 1 से लेके 46 तक, ठीक है। और यहाँ पे हम और रिवीजन करेंगे, जितना कुछ हमने पढ़ लिया उसका रिवीजन करेंगे हम 21 डे पर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सीपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस का रिवीजन करेंगे पहले, फिर यहाँ पे लिमिटेशन, रेंट, एसआरए, हिंदू लॉ, इनका रिवीजन करेंगे। आपके पास टाइम बच रहा है। और फिर इधर जो आपको माइनर एक्ट का पोर्शन बचेगा, यहाँ पे आपके पास अगर कोई माइनर एक्ट नहीं दे रखा है तो आप यहाँ पे ये जो सारे माइनर एक्ट्स थे ना, इनका रिवीजन करेंगे माइनर एक्ट के संबंध में, ठीक है। 21 में देखिए आप लोगों ने कितने सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है। अब देखिए 22 डे पे हम क्या करेंगे, 22 डे पे हम आईपीसी स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हम बीएनएस पढ़ के आए हैं तो हमको आईपीसी में तो इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि आईपीसी हमने पहले भी पढ़ रखी है। तो सबसे पहले 1 से लेके 130 यहाँ पे हम एनआई एक्ट करेंगे 1 से लेके 50 तक।
फिर आईपीसी में हम करेंगे 131 से 261 तक, एनआई एक्ट में 51 से 100 तक। 24 डे पे आईपीसी करेंगे 262 से 391 तक, फिर एनआई एक्ट करेंगे 101 से 148 तक। 25 पे क्या करेंगे, आईपीसी करेंगे 392 से 511 तक। 511 सेक्शन है हमारे आईपीसी में। इसके बाद हम एनआई एक्ट का यहाँ पे रिवीजन करेंगे, ठीक है। 25 डे पे यहाँ पे एनआई एक्ट का रिवीजन आ जाएगा, और 26 डे पे आईपीसी का फुल रिवीजन करेंगे हम। यहाँ पे जितने 511 सेक्शंस थे हमारे वो, यहाँ पे हम एक्साइज एक्ट को स्टार्ट कर लेंगे सबसे पहले 1 से लेके 37 सेक्शन तक, और यहाँ पे 27 डे पे हम इंडियन एविडेंस एक्ट को स्टार्ट करके 1 से लेके 55 तक कर लेंगे। पहले हमने इंडियन एविडेंस एक्ट को खूब पढ़ा हुआ है, आराम से, हमको इतना टाइम लगेगा ही नहीं। इधर हम एक्साइज एक्ट का 38 से 75 पे पहुँच जाएंगे। इधर हम इंडियन एविडेंस एक्ट के 56 से लेके 100 सेक्शन करेंगे, और इधर हम एक्साइज एक्ट का रिवीजन करेंगे। इधर हम 101 से 167 सेक्शंस तक करेंगे, और साथ में हम फुल रिवीजन, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनर एक्ट नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम एविडेंस का रिवीजन करेंगे। पहले से पढ़ा हुआ है, इतना टाइम नहीं लगेगा। 29 डेज में देख लीजिए हमने कितनी सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आपका बहुत कम समय में जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ना तो देखो आपको पड़ेगा ही, ऐसे नहीं कि आपने सेक्शंस देख लिए, टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया तो उससे तो काम नहीं चलेगा। इसके बाद देखिए आप 30 डे पे हम बीएसए को स्टार्ट कर लेंगे। 30 वाला जो डे आएगा हमारा, उस पर हम बीएसए को स्टार्ट कर लेंगे, जिसको कि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं। न्यू क्रिमिनल एक्ट है हमारा, स्टार्ट कर लेंगे इसको। 1 से लेके 50 सेक्शंस तक करेंगे। पढ़ के आए हैं, क्योंकि हमने जस्ट पहले इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा है, इसलिए क्या होगा, हमको इतना दिक्कत नहीं आएगी इसको पढ़ने में। इधर जेजे एक्ट को स्टार्ट करेंगे, 1 से लेके 37 सेक्शंस तक आ जाएंगे, और फिर बीएसए का आ जाएगा 51 से 100 सेक्शंस तक 31 डे पे। इधर जेजे एक्ट आ जाएगा 37 से 74। फिर 32 पे बीएसए आ जाएगा 101 से 170। यहाँ पे जेजे एक्ट आ जाएगा 75 से 112। जेजे एक्ट में मैंने इतना टाइम क्यों लिया है, जेजे एक्ट क्या है, थोड़ा सा टिपिकल लगता है पढ़ने में, तो हमको थोड़ा सा इसको टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। 33 डे पे हम बीएसए का रिवीजन करेंगे, और इधर करेंगे हम जेजे का रिवीजन, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता है जेजे, उसका ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारा 34 डे। 34 डे पे कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा लेट लिया है, लेकिन एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन हमारे काफ़ी पढ़ने में आ जाता है, इसको थोड़ा सा इसलिए लेट लिया है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले 1 से लेके 51A सेक्शंस तक करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ध्यान से देखते हुए चलना है। इधर रजिस्ट्रेशन एक्ट कर लेंगे 1 से लेके 46 सेक्शंस तक। कॉन्स्टिट्यूशन का 35 डे पे जो आएगा 52 से 152 आर्टिकल्स तक देखेंगे। रजिस्ट्रेशन पे 47 से लेके 93 तक देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स आ जाएंगे 153 से 253 तक। रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा रिवीजन, यानी कि इस 36 डे पे हम करेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट का पूरा रिवीजन। फिर देखिए आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का आ जाएगा 254 से 395 सेक्शंस तक, और पार्टनरशिप का आ जाएगा 1 से लेके 74 सेक्शंस तक। छोटा सा एक्ट है, एक दिन में कवर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का 38 डे पे रिवीजन करेंगे, और यहाँ पे हम कोर्ट फीस एक्ट को स्टार्ट कर लेंगे 1 से लेके 74 सेक्शंस तक, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इस बीच में आपके पास टाइम है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का रिवीजन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। आदत पड़ जाएगी हमको रेगुलर पढ़ने की, क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी चीज़ 21 डे तक करते हैं आप, तो वो चीज़ की हैबिट पड़ जाती है। तो हम तो 38 डे पे पहुँच गए हैं पढ़ते पढ़ते, तो हमारी आदत पड़ ही जाएगी पढ़ने की, तो फिर क्या होगा, हमको रिवीजन करना इतना कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए 39 डे पे हमने क्या किया है, यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट कर लिया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करके इधर हम मुस्लिम लॉ स्टार्ट कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा कि कौन से सेक्शंस करने हैं, क्या लिखना है, क्योंकि मुस्लिम लॉ भी हमारे अकॉर्डिंग इस 15 से पहले चलता था, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग हिंदू लॉ क्या, ये मुस्लिम लॉ क्या है, नया एक्ट है आरजेएस के अकॉर्डिंग। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 दिन देने होंगे इधर मुस्लिम लॉ को। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे टॉपिक्स वगैरह कि आप किसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट किसी भी तरह कंप्लीट करके आपको 3 दिन में मुस्लिम लॉ को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इधर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 से लेकर 36, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 37 से 75, बीच वाला पार्ट जानते हैं आप लोग, सेल्स एंड गुड एक्ट बन गया था। तो 124 से 238 सेक्शंस तक करके आप क्या कर सकते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आईसीए, ठीक है, इसका रिवीजन हो जाएगा 42 डे पर, ठीक है। इधर आप इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करेंगे। इंटरप्रिटेशन एक क्या है, हमारा थ्योरिकल टाइप का सब्जेक्ट है। इसको क्या करेंगे, कोई भी बुक वगैरह आपके पास जो भी कोई नोट्स वगैरह हो, उनसे 2 दिन के अंतर्गत कवर करेंगे इसको, ठीक है। 2 दिन का टाइम आपको इंटरप्रिटेशन के लिए देना होगा। फिर देखिए यहाँ पे हम टीपी एक्ट स्टार्ट कर लेंगे 1 से लेके 35 तक। टीपी एक्ट स्टार्ट करेंगे 36 से लेके 53A तक। 44 डे पे यहाँ पे हम सेल्स एंड गुड्स एक्ट को स्टार्ट कर लेंगे। फिर देखिए आप टीपी एक्ट पढ़ेंगे 54 से 104,
टीपी एक्ट 105 से 137 तक। लैंड लॉ के भी क्या करेंगे, अब हाफ पार्ट कर लेंगे। जो जितने भी सेक्शंस होंगे उसका हाफ पार्ट यहाँ पे पढ़ेंगे और हाफ पार्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। इस तरीके से लैंड लॉ का कंप्लीट कर लेंगे आप। इसके बाद 47 पे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे टीपी एक्ट का रिवीजन आ गया है। टीपी एक्ट का रिवीजन आ गया है। इससे क्या होगा, रिवीजन करने से हमको ये मदद मिल जाएगी कि हमने जितना कुछ भी पढ़ा है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बीएनएसएस मैंने बिल्कुल लास्ट में क्यों लिया, बोले मैं आप सीआरपीसी के साथ भी तो ले सकते थे ना। एक्चुअली में क्या होता है, सीआरपीसी प्रोसीजरल सब्जेक्ट है, आपको सेक्शंस मिक्स होने लग जाएंगे। इस चक्कर में मैंने बीएनएसएस को सबसे लास्ट में लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 48 डे पर, और यहाँ पे क्या करेंगे आप वापस से रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे माइनर एक्ट्स का। ठीक है, आपके देखिए यहाँ पे 46 डे में जब ये कंप्लीट हो गए हैं तो ये जो बाकी टाइम बचेगा ना 47 से लेके जितने भी हमारे रेस्ट ऑफ टाइम बचेगा उसमें आप क्या करेंगे, जितने भी माइनर एक्ट है उनका रिवीजन करेंगे। माइनर एक्ट का रिवीजन आप देखेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको इसमें ऐसा लग रहा है जो वीक है। यहाँ पे इनके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, और जो लगता है कि भाई ये वाला सब्जेक्ट मेरे को थोड़ा वीक लग रहा है उसको अच्छे से तैयार करेंगे। तो 48 डेज पर हम क्या करेंगे, बीएनएसएस करेंगे। 1 से 106 तक करेंगे सबसे पहले, फिर 206 से 306, 50 पे 307 से 406, 51 डे पे 407 से 506, 52 डे पे आ जाएगा हमारा 507 से 538। कितने सेक्शन है टोटल बीएनएस में, 538। ठीक है, रिवाइज कैसे करेंगे, 53 पे करेंगे 1 से लेके 269, और 54 डे पे करेंगे 270 से लेके 538 सेक्शन तक, और 55 डे पे आपका देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा बीएनएसएस का रिवीजन। इस तरीके से आप देखिए 55 डेज में हम कंप्लीट कर लेंगे हमारा आरजीएस का कोर्स। ठीक है, आरजीएस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप इसको मान लीजिए 5 दिन और बढ़ा लीजिए, तो हम इसको टोटल कितना करेंगे, 60 डेज। 60 डेज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो ये बाकी के 5 दिन बचेंगे ना उसमें आप क्या करेंगे, मेजर एक्ट का रिवीजन करेंगे। मेजर एक्ट कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि भाई माइनर एक्ट के लिए तो हमको यहाँ पे टाइम मिल गया था ना। मेजर एक्ट का क्या करेंगे, लास्ट में जो 56 से लेके 60 डेज होंगे इसमें आप मेजर एक्ट का रिवीजन करेंगे। कौन कौन से होते हैं मेजर एक्ट, सीपीसी हो गया आपका, सीआरपीसी हो गया, कॉन्स्टी हो गया, ठीक है, बीएनएस हो गया, आईपीसी हो गया। इनका इसमें फटाफट से क्या करेंगे, गो थ्रू कर लेंगे। गो थ्रू कैसे करना है, आपको इंडेक्स से करना है। इंडेक्स से क्यों करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होगा, हम पूरा डिटेल में पढ़ के आए और हम यहाँ पे केवल सेक्शंस को रिकॉल करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, आपका कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट क्या, कंप्लीट आरजीएस का सिलेबस हो जाएगा। कंप्लीट आरजीएस सिलेबस, साथ में आपको क्या क्या करना है, हिंदी करनी है और इंग्लिश करनी है। ठीक है, इस टाइम टेबल की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप किससे है, डीलो क्लासेस के नाम पे। डीलो क्लासेस के नाम पे टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं। अगर आपको ये टाइम टेबल पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लोग देखते हैं, व्यू करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उससे क्या होता है, आप लोगों के पास मैसेज वगैरह प्रॉपर पहुंच नहीं पाता है। तो आपको उसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना, और एक प्यारा सा कमेंट, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस पर एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिए कि भाई मैम आपके द्वारा किया गया प्रयास बहुत अच्छा लगा हमको, जो भी जैसा भी आपका व्यू है, तो प्लीज़ आप इसको वहाँ पर कमेंट में छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही क्या है, हमारा आरजीएस का कोर्स चल रहा है। आरजीएस का कोर्स चल रहा है प्री से रिलेटेड, प्री ओरिएंटेड कोर्स चल रहा है डीलो क्लासेस की ऐप पर। डीलो क्लासेस की ऐप पर चल रहा है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और यूट्यूब पर हमारी बीएनएस की, बीएनएसएस की और बीएससी की सीरीज अवेलेबल है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वो लोग जाके देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ में, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।